नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य का जो है आंसर राइटिंग। ये जो है टेस्ट एक्स है, प्रश्न पत्र 1 है। ये हिंदी साहित्य का दृष्टि आईएएस का अंकित मिश्रा जी का है। ये इन्होंने जो है 2019 में एग्ज़ाम दिया था और ये जो है आज आईएएस अधिकारी हैं। इन्हीं का जो है मॉडल आंसर लाए हैं। ये देखिए उन्होंने कैसे आंसर को फ्रेम किया है, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे इसमें देखिए, ये देखिए 2/6/2019 का है, अंकित जी का है। ये दृष्टि आईएएस में पढ़े हुए हैं, तो इनका क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन इसमें फ्रेम किए हैं अच्छे से। उन्होंने लिखा है कि क्वेश्चन ये है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का जो है विवेचन कीजिए, है ना। तो जो भी हिंदी साहित्य के स्टूडेंट है वो देख सकते हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे से जो है पहले इंट्रोडक्शन लिखा है, अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है। जिसमें लिखा है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है वही स्थान है जो कहानी व उपन्यास में प्रेमचंद का है ना। जिस प्रकार प्रेमचंद ने जो है कहानी व उपन्यास लेखन को एक झटके में, तो इसमें लिखा है उन्होंने बहुत अच्छे से कि जिस प्रकार प्रेमचंद जी जो है ना कहानी में उपन्यास लेखन को जो है एक झटके में सहसावस्था से प्रौढ़ावस्था में पहुंचा करके न सिर्फ जो है इन विधाओं की जो है कर्मभूमि बदली, है ना, बल्कि कायाकल्प भी कर दिया। उसी प्रकार जो है ना, शुक्ला जी के बारे में इन्होंने लिखा है कि इतिहासोत्तर लेखन की जो है अनौपचारिक परंपरा को जो है निकाल कर, है ना, औपचारिक परंपरा में उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां से जो है बाद के साहित्य इतिहास या तो उनके विरोध में लिखते नज़र आते हैं या उनके जो है समर्थन में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो है लेखन का जो है महत्व इस बात से अधिक बढ़ जाता है कि उनके लेखन काल में उतनी शोध सामग्री नहीं थी, है ना, उपलब्ध नहीं थी जितनी कि बाद के लेखकों के पास है ना। परंतु आचार्य राम शुक्ल का जो है साहित्य में इतिहास लेखन कुछ संदर्भों में त्रुटिपूर्ण या जो है मालूम पड़ता है। जैसे इसमें बताए हैं उन्होंने बहुत अच्छे से देखो फ्रेम किए हैं कि आचार्य राम शुक्ल ने जो है प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से, है ना, लेखन किया जिससे जो है परंपरा को अधिक महत्व नहीं दे सके। वैज्ञानिकता का तत्व आचार्य राम शुक्ल में जो है ज़्यादा है और वो जो है ना चीज़ों का विश्लेषण अलग अलग हिस्सों के अनुसार जो है करते हैं। इसके अलावा इसमें देखो इससे वस्तुनिष्ठता, है ना, करे इससे वस्तुनिष्ठता इस तरीके का उन्होंने अच्छे से बहुत फ्रेम किया। तो आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइए। कर है परंतु यह जो है उपनिरापद नहीं, इस प्रकार के जो है विश्लेषण की वजह से ही वो जो है परंपराओं को महत्व नहीं दे पाते और कबीर के जो है काव्य में अकड़पन, है ना, को उनकी जो है नाव परंपरा की जो है परवरिश से नहीं जोड़ पाते, जैसा कि जो बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है कि आचार्य राम शुक्ल जो है मुक्तकर्ण काव्य के प्रति पूर्वाग्रही से नज़र आते हैं। वो प्रबंधन काव्य को मुक्तक की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। इसी वजह से वो कबीर व जो है सूरदास को कम महत्व देते हैं, तभी तुलसीदास व मालिक मोहम्मद जायसी को अधिक महत्व देते हैं, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है सिद्ध व न्याय परंपरा के साहित्य को जो है इतिहास, है ना, साहित्य को साहित्य नहीं मानते। यद्यपि को जो है वो मानते हैं कि इस काल से हिंदी के जो है बीज दिखने लगते हैं। यह बात कुछ विरोधाभासी सी प्रतीत होती है। यदि हिंदी के जो है लक्षण उस साहित्य में उपलब्ध है तो उस हिंदी का जो है साहित्य क्यों न माना जाए। जहाँ पे आपको तथ्य गलत लगेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गद्य व जो है पद में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो झुकाव गद्य की तरफ अधिक है
वह जो है गद्य की कवियों की कसौटी मानते हैं तथा निबंध को गद्य की जो है कसौटी तथा वैचारिक निबंधों का निबंध की जो है कसौटी मानते हैं ना। यह बात कुछ ऐसी प्रतीत होती है। आगे उन्होंने लिखा है कि जो है होती है जैसे कि वो जो है अपनी रुचियों को साहित्य लेखन के केंद्र में स्थापित कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है छायावाद के साथ वह जो है न्याय नहीं कर सके, जिसका जो है ना वो अधिकारी थे। छायावाद को जो उन्होंने नकारात्मक मूल्यांकन किया, जिसका असर सिर्फ छायावाद के विकास पर पड़ा, बल्कि निराला जैसे जो छायावादी कवि के व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल समकालीन जो है साहित्य के लगभग जो है कटे से रहे तथा जो है उन्होंने प्रेमचंद जैसे उत्कृष्ट लेखन के बारे में भी कुछ विशेष नहीं लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो है वह काल था जब मतलब हिंदी साहित्य के तमाम ग्रंथ जो कि जो है बाद में प्राप्त हुए वो उपलब्ध नहीं थे। इस वजह से भी कुछ कमियां रह जाती है, जिसके लिए जो है लेखक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो बहुत ही ज़्यादा देखो शब्दों का प्रयोग करना होता है, तो आपको सही शब्दों का चयन करना होता है। इस वजह से आंसर राइटिंग करते वक्त ये सब सारी चीज़ें ध्यान देना होता है कि उन्होंने देखो इतना शब्द तो कम से कम अपने माइंड में होना चाहिए कि उस समय हमको तुरंत लिखना होता है, ज़्यादा टाइम भी हमारे पास नहीं होता है ना। आगे में दूसरा क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया है, ये हम आपको कल बताएंगे। प्रेमचंद की कहानियों के है ना रचना शिल्प पर प्रकाश डालिए। तो आप जो है वो हम कल देखेंगे, आप ये करके ले आ सकते हैं, फिर हम फ्रेम ये दिखाएंगे तो आप अपना मिलान कर लीजिएगा। लेकिन ये जहाँ तक हम बात करना चाहेंगे आपसे है ना कि ये जो रामचंद्र शुक्ल के बारे में इन्होंने लिखा है ना अंकित मिश्रा जी ने, तो हिंदी साहित्य के जो है लेखन में तो मुझे लगता है ना ये जो कट पिट जैसा इन्होंने लिखा है, ये इससे थोड़ा सा इनका जो आंसर है वो अनइफेक्टिव होता है ना। लेकिन वैसे उन्होंने कुल मिला के थोड़ा सही लिखा है, लेकिन थोड़ा सा और सुधार करने की जरूरत, जैसे इंट्रोडक्शन में थोड़े और कुछ पॉइंट से स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने अंडरलाइन कर दिया है, जैसे जहाँ जो चीज़ें है ना, लेकिन कुल मिला के बहुत ही अच्छा लिखा है उन्होंने। वो उसमें तब प्रैक्टिस कर रहे थे, ये मेंस का आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस तो हर कोई करता है ना, लेकिन वो दिमाग में होना चाहिए कि हमको क्या वर्ड लिखना है, क्या कीवर्ड लिखना चाहिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड याद रहते हैं तो अच्छे से फ्रेम भी कर सकते हैं आंसर राइटिंग को। बाकी आपका जो है क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।